हम प्राइस एक्शन एंड मैनी मोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, पर असली गेम लिक्विडिटी का होता है। जो ट्रेडर लिक्विडिटी समझते हैं वही मार्केट के किंग होते हैं। आज हम सिर्फ लिक्विडिटी ही नहीं बल्कि ऐसे वेपन को अनलॉक करने वाले हैं जो बिगनर्स एंड प्रो ट्रेडर में डिफरेंस पता करता है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखने वाले हैं लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होती है लिक्विडिटी। कहाँ पर अच्छे ऑर्डर मार्केट में है, कहाँ से मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप होने वाली है, इन सारे टॉपिक्स को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल कि आप बाइक से ट्रैवल करते हैं, ठीक, और आपको अपने दोस्त के घर पर जाना है। आपका दोस्त काफ़ी दूर रहता है, मान लीजिए 400 से 500 किलोमीटर दूर मान लीजिए, और आप मस्त घूमते घामते बाइक से जा रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही सब कुछ। मगर ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार पेट्रोल इसमें फिल करवाएं और अपने दोस्त के घर पहुंच जाएं, जो कि 400 किलोमीटर दूर है दोस्तों। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप क्या करेंगे, आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे, पेट्रोल फिल करवाएंगे बाइक में अपनी कुछ दूर चलने के बाद। अब अगेन बाइक में पेट्रोल फिल कराएंगे, क्योंकि बाइक जो चलती है पेट्रोल से चलती है दोस्तों, ये नॉर्मल सी बात है। तो आप पेट्रोल फिल करवाएंगे बाइक में, तभी तो आप अपने दोस्त के घर पहुंच सकते हैं बाइक चला के। अब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमने 3 से 4 जगह अपनी बाइक में आप पेट्रोल फिल कराते हैं। तो मेन क्या है कि यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है लिक्विडिटी। कि आप मानते हैं फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल को हम लिक्विडिटी की तरह मानते हैं। आपने लिक्विडिटी उठाई, पेट्रोल आपने भरवाया बाइक में, और आप अपने दोस्त के घर पर पहुंच गए, ठीक है। यहाँ तक कोई कॉम्प्लेक्स स्टोरी नहीं है, बहुत ही सिंपल जनरल नॉलेज वाली एक स्टोरी मैंने आपको सुनाई, ठीक। और आप पेट्रोल फिल करवाते हुए, चलते हुए, पेट्रोल फिल करवाते हुए, चलते हुए अपने दोस्त के घर पर पहुंच गए, ठीक है, मस्त एकदम। आपने अपने दोस्त के घर पर जाकर मस्त पार्टी वार्टी की, क्योंकि ट्रेडिंग से आपने बहुत सारा पैसा कमा ही लिया है, तो मस्त आप पार्टी वार्टी करते हैं, ठीक। अब सेम प्रोसेस हम सीखते हैं मार्केट के लिए। मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, मार्केट भी भाई, मार्केट को यहाँ से मार्केट जब चलना स्टार्ट करती है इस वाले पॉइंट से, मार्केट को भी भाई जाना है इस वाले लेवल तक। क्योंकि सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन ये आपस में बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, कुछ दूर के लिए दूर होते हैं, तो मार्केट इन दोनों के बीच घूमती रहती है। तो कहीं सप्लाई जोन पे मार्केट पहुंचती है, कभी इस डिमांड जोन पर मार्केट पहुंचती है। तो मार्केट इस डिमांड जोन से स्टार्ट होती है चलना, और मार्केट को इस वाले दो जोन तक जाना है, ठीक है। मार्केट को मार्केट को यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय करनी है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दे और आप दूरी कंप्लीट, मार्केट जो है वो दूरी क्लियर कर दे, ठीक है। ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो होगा क्या, मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से मार्केट जाती है। एक हायर हाई बनाते हुए मार्केट अप साइड में मूव करती है, ठीक है। इतनी बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए, और जो कि आपको क्लियर हो भी गई होगी। तो हुआ क्या कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक मार्केट में रैली चली। उसके बाद मार्केट को फ्यूल की जरूरत है, ठीक है, फ्यूल की मार्केट को जरूरत है। मार्केट क्या करेगी, कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी, यहाँ पर एंट्री बनाई, उनके एसएल उठाएगी और उनके एसएल को एज अ लिक्विडिटी यूज करेगी। उसके बाद मार्केट अप साइड में मूव करेगी। फिर से इन लोगों के जो एसएल लगे होंगे यहाँ पर, उन लोगों को ऐसे हटाएगी। फिर से डाउन साइड में मूव करके एसएल उनको उड़ाएगी, अप साइड में मूव करेगी। एसएल उड़ाएगी, अप साइड में मूव करेगी। एसएल उड़ाएगी, अप साइड में मूव करेगी। एसएल उड़ाएगी, अप साइड में मूव करेगी मार्केट, ठीक है, इस तरह से। अब हुआ क्या, जब बिल्कुल ही मार्केट को चलने के लिए उसके पास पेट्रोल ही नहीं है, तो उसे ज्यादा पेट्रोल स्टोर करना पड़ेगा ज्यादा दूरी तय करने के लिए। दिस इज ए कॉन्सेप्ट ब्रो, ठीक है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर, देखिए, मार्केट यहाँ तक चलती है, फॉर एग्जाम्पल उसके पास जो लिक्विडिटी है दोस्तों, पेट्रोल वो हो गया उसके पास जीरो। अब उसे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चलनी है, तो उसे चाहिए पेट्रोल। तो क्या करेगी वो, यहाँ से यहाँ तक की जितनी लिक्विडिटी है ये वाली,
वो सारी लिक्विडिटी को उठाएगी जहां पर लोगों ने एसएल यहाँ पर लगाए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी, अपने लोग बाई करते हैं, बाई करने के बाद एसएल जो हिट हो सकता है तो वो ऑर्डर सेलिंग में चला जाता है। बाई का मतलब होता है अपसाइड मूव और सेलिंग का मतलब होता है डाउन साइड मूव। तो एसएल जाएगा, मार्केट डाउन साइड मूव करेगी, इनकी एसएल उड़ाएगी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड मूव किया, ठीक है। फिर से पेट्रोल खत्म, तो मार्केट डाउन साइड मूव की। अब यहाँ पर मेन चीज ये है कि कुछ लोगों ने जो एंट्री बनाई है, कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री की है, तो यहाँ पर उनके एसएल रहे होंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री की, उनके यहाँ पर एसएल रहे होंगे। अब मार्केट यहाँ से भी नहीं रुकी, क्योंकि ये मार्केट दो बार जिस पॉइंट को टच कर दे तो वो हमारा एक सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट बन गया, मार्केट ने इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। एक छोटा सा सपोर्ट हमारा ये यहाँ पर था, ठीक है, छोटा सा सपोर्ट मान सकते हैं। मार्केट आती है, लिक्विडिटी को उठाती है और एक बारे में अच्छा मूव करके ऊपर साइड में हाई लो बनाते हुए इस वाले जोन तक पहुंच जाती है। डिमांड जोन से मार्केट ने स्टार्ट किया और सप्लाई जोन तक मार्केट पहुंच गई, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्या रहता है और लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर होगी। अब हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी कैंडल के बारे में, कि एक लेवल से मार्केट जब भी लिक्विडिटी उठाती है तो किस टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वहां पर जो कैंडल फॉर्मेशन होता है, इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि देखिए मार्केट ने एक लेवल से लिक्विडिटी उठाई है, तो कैंडल की क्लोजिंग, लास्ट कैंडल की क्लोजिंग एंड नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग सेम पॉइंट से होगी। देखिए एकदम सेम पॉइंट से ये है, ठीक है। सेकंड सेकंड ये कि मार्केट उस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग हैमर बनाए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हैमर बनाए तब लिक्विडिटी उठाए। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2, ठीक है। उसके बाद लिक्विड हैमर तो बनाए, मगर हैमर को लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल और बने, ठीक है। ये हमारा हो गया ये पॉइंट, ठीक है। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग, एक कैंडल की क्लोजिंग, दो कैंडल की क्लोजिंग, तीन कैंडल की क्लोजिंग, फोर्थ कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। अगर इस जोन के ऊपर, मैं एक बार ये क्लियर कर देता हूँ थोड़ा क्लीन एकदम, तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर सप्लाई जोन या डिमांड जोन की यहाँ पर ऊपर, सप्लाई जोन के ऊपर 3 से ज्यादा कैंडल, अप्रोक्स 4-5 कैंडल क्लोज कर दें तो वो भाई सप्लाई, 4 से 5 कैंडल क्लोज कर दें तो वो लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती है। फिर मार्केट वहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लाइक का पुल बैक ले रहा है मार्केट। ये हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब सेम प्रोसेस होती है हमारी डाउन साइड में, ठीक है। मार्केट ने इस जोन के एक दो कैंडल क्लोज किए, फॉर एग्जांपल दो कैंडल क्लोज किए, लिक्विडिटी स्वीप। अगर मार्केट ने 3 से 4 कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है, 4 से ज्यादा में 3 तो मान सकते हो आप, 4 से 5 कैंडल मार्केट ने क्लोज कर दी तो वो लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, मार्केट उस लेवल को ब्रेक करके, ठीक है, और ऊपर जाने की ट्राई कर रही है। मार्केट पुल बैक लेगी और ऊपर साइड में मूव कर जाएगी, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी, ये बात आप समझ गए होंगे। अगर आपने प्राइस एक्शन की मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, सप्लाई जोन डिमांड जोन क्या होते हैं, रिटेस्ट क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, रिवर्सल क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, तो ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चाहें तो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। अभी हम इस वीडियो में इसकी थ्योरी सब पार्ट कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे लाइव चार्ट पर जाकर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसा लगाए होंगे, कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसा लगाए होंगे और कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसा लगाए होंगे। एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी इस मूव को देखकर कि यहाँ पर बिग मूव मार्केट में आया है, तो एक हैवी क्वांटिटी बाई की गई है, तभी मार्केट में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आया है, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों के एसएल भी ज्यादा होंगे, क्योंकि लोगों ने ज्यादा एंटर किया है तो एसएल भी ज्यादा होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, मार्केट यहाँ पर जाती है, डाउन साइड में मूव करती है, ठीक है, उसके बाद अप साइड में। अब यहाँ पर लोगों को जो एसएल हैं, मार्केट नीचे आती है लिक्विडिटी उठाने के साथ,
एक बार अगेन क्लियर करते हैं दोस्तों, बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा एसएल लगा हुआ था, मार्केट आती है, यहाँ पर इस पॉइंट में मेरा एसएल लगा है, मार्केट ने एसएल मेरा उड़ाया और उसके बाद स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पर दिखाई दी। पहले मार्केट ने इन लोगों के एसएल उड़ाए, इन लोगों के एसएल उड़ाए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इन लोगों के एसएल मार्केट ने उठाया, उड़ाने के बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड में दिखाया। तो जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है, लिक्विडिटी ग्रैप होती है, इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट भी काम करते हैं एंड फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में एंड गोल्ड वगैरह में, सब में लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट काम करता है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं लिक्विडिटी स्वीप के एग्जांपल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर किसी ने पुल बैक पे इस पे एंट्री की होगी तो उसने एसएल अपने यहाँ पे लगाए होंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने एसएल अपने यहाँ पे लगाया होगा, ठीक है। ये एक दो बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का ये सीन रहता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि अभी उन्होंने फ्रूट लेके छोड़ दी है, उसके बाद काफी समय तक होल्ड करते हैं वो, ठीक है, एसएल लगा के यहाँ पे। अब क्या सीन है कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर आती है तो इन लोगों के एसएल हंट करेगी। एसएल हंटिंग क्या होता है, पार्ट ऑफ लिक्विडिटी होता है, लिक्विडिटी का पार्ट होता है एसएल हंटिंग। तो जैसे ही यहाँ पर एसएल लोगों के उड़ेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बता दिया, इंपॉर्टेंट कैंडल ये है कि अगर लिक्विडिटी स्वीप होगी तो इस तरह की कैंडल बनेगी। ये फोर्थ वाला सेटअप है अपना, कि दो हमको डोजी कैंडल देखने को मिलेंगे लिक्विडिटी स्वीप में, ठीक है। उसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिलेगी, वेरिस कैंडल, तो हम यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पर हमने एंट्री की, हमारा जो टारगेट रहेगा मिनिमम 1:3 का मिनिमम टारगेट हमारा रहने वाला है, ठीक है। 1:3 से आप बुक नहीं करेंगे, 1:3 हमारा टारगेट रहने वाला है, ठीक है। और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल इंडियन मार्केट में कम मिलते हैं, रीजन क्या है, लिक्विडिटी ऐसी मार्केट में बनती, तो देखिए यहाँ पर ये लिक्विडिटी बनी होगी, देखिए यहाँ पर लोगों ने ऐसा लगाया होगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। अब हुआ कि मार्केट गैप अप खुलने के बाद पूरी लिक्विडिटी खराब कर दी थी, पूरी लिक्विडिटी ऑलरेडी हुई थी गैप अप में, गैप डाउन में। जैसे ही मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो पूरी लिक्विडिटी वहां पर खत्म हो जाती है, कि लिक्विडिटी इतनी रहती नहीं है इंडियन मार्केट में। आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर लोगों ने ऐसा लगाए होंगे, यहाँ पर ऐसा लगाए होंगे, यहाँ पर ये, तो ये लोगों के एसएल तो ऑलरेडी सब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि लिक्विड मार्केट इतनी गैप डाउन खुल गई है, लोग लिक्विड मार्केट में रहती नहीं है। तो और एग्जांपल हम इसके देखते हैं, इंडियन मार्केट में इसके एग्जांपल देखने को कम मिलेंगे, आपको क्रिप्टो, फॉरेक्स, गोल्ड वगैरह में बेहतरीन एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ लोगों ने जो ऐसा लगाए होंगे इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पर ये लोगों के ऐसे इजीली उड़ गए हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे काफी बिग वाली कैंडल, इसकी बिग जो है काफी लॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है, तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री करेंगे तो हमारा टारगेट मिनिमम रहेगा 1:3 का, ठीक है। 1:3 का टारगेट, इससे कम हम बुक नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। तो चलिए चलते हैं पहले बीटीसी में, बिटकॉइन में चल के इसके एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए मैंने ऑलरेडी इसमें एग्जांपल लगा के रखे हैं कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पर ना हो, मैं आपको सीधे यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखा दूँ, ठीक है। देखिए प्रीवियस जोन, अगर आपको सप्लाई जोन है, डिमांड जोन बनाने में प्रॉब्लम है, क्रिएट करने में प्रॉब्लम है, तो आप जाइए सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने प्राइजेशन वाली वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। आप लोग जाइए और वहां पर आप जो जाके देखेंगे तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक जोन था, क्योंकि मार्केट ने वन टाइम, सेकेंड टाइम यहाँ पर मार्केट टच किया, तो यहाँ पर हमने बना दिया हमारा एक जोन हो गया डिमांड जोन। जैसे इस मार्केट डिमांड जोन पे आएगी हम यहाँ पर एंटर करेंगे, बट एंटर कब करेंगे, जब यहाँ पर हमें लिक्विडिटी स्वीप दिखेगी, ठीक है। दिख गई, अच्छी बात है, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमको देखने को मिलेगी, तब हम यहाँ पर एंटर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अब अगर आप लोग देखेंगे इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पर हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, यहाँ पर ग्रीन कैंडल सॉरी, देखने को मिली है। यहाँ पर हम एंटर करेंगे, ठीक है। बाई चांस हमसे ये एंट्री छूट जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मार्केट किसी लेवल से अप साइड में मूव करे, डाउन साइड में मूव करे, यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट लेवल से मार्केट अप साइड में मूव कर रही है, तो जैसे ही मार्केट एक रिटेस्ट लेगी उसके बाद हम एंटर करेंगे। यहाँ पर अगर हमारी एंट्री छूट भी जाती तो हम ये एंट्री यहाँ पर जाके एंटर करते, यहाँ का हमारा चल रहा था टारगेट हमारा 1:3, यहाँ पर हमारा इजीली मिल जाता। ये टॉपिक मैंने किस वीडियो में कंप्लीट किया है, ये मैंने वीडियो में कंप्लीट किया है हेडशॉट एंट्री एंड एग्जिट वाली वीडियो में, तो आप लोग जाएं, हेडशॉट एंट्री एंड एग्जिट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एंड चैनल में भी आप विजिट करके देख सकते हैं। उसमें मैंने
प्राइस एक्शन के बेस पे काफी बेहतरीन स्ट्रेटेजी बना के दी है। आप लोग जाइए उस स्ट्रेटेजी को देखिए, ठीक है। तो चलिए और एग्जांपल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर हम जब एग्जांपल देखेंगे, और देखिए यहाँ पर देखिए, इस प्रीवियस कैंडल पे वन टाइम सेकंड टाइम यहाँ पर लोगों के जो एसएल लगे हैं, इस वाले पॉइंट पे एसएल, इस वाले पॉइंट पे एसएल, ठीक है। अब हुआ कि इस कैंडल ने जैसी देखी यहाँ पर बना है लाइक का हैमर, बट थोड़ी सी यहाँ पर बिग यहाँ पर निकल गई, तो अपने तरह स्ट्रॉन्ग हैमर नहीं मानेंगे। बट यहाँ पर देखिए लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी स्वीप के बाद ये हमारी फर्स्ट केस है, लिक्विडिटी स्वीप पे इस तरह की बिग हमें दिखाई देती है। उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री की, एंट्री करने के बाद हमें 1:3 का यहाँ पर टारगेट इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए और एग्जाम्पल है हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, अब होता क्या है, कुछ लोगों ने इस पुल बैक पे एंट्री बनाई होगी, इस वाले पुल बैक पे कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी। हमारा यहाँ पर दो पॉइंट हमें मिल गए, ये हो गया हमारा एक डिमांड जोन, ठीक है। इसके बाद डिमांड जोन के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई, इसके नेक्स्ट कैंडल पे हमने यहाँ पर एंट्री की टारगेट हमारा रहेगा 1:3 का टारगेट, और 1:3 का टारगेट हमें यहाँ पर इजीली मिल गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि इस वाले लेवल से हमने जोन बनाया है, बट यहाँ पर तो लिक्विड स्वीप नहीं, क्योंकि देखिए अगर लेवल के ऊपर कंटिन्यू 2 से 3 लेवल के ऊपर या एड लेवल पे 3 से 4 कैंडल क्लोज कर दे, तो मतलब वो लिक्विडिटी स्वीप का एग्जांपल नहीं है, वो लेवल या तो ब्रेक होने वाला है, बट वहां पर हाई मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिलेगा, तो वहां पर हम एंट्री यहाँ पर इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम और एग्जाम्पल यहाँ पर देखने वाले हैं, उसके बाद हम गोल्ड में इसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए इस बार में कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ग्रीन रेड कैंडल देखने को मिली है। रेड कैंडल हमको जैसी देखने को मिली, इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल पे यहाँ पर जाकर हम यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। और हमारा एसएल रहेगा, क्योंकि यहाँ तक लगेगा काफी बिग एसएल आ जाएगा, तो इसके मिड का अप्रोक्स बॉडी की जस्ट ऊपर का हम यहाँ पर एसएल लगाने वाले हैं। हमारा एसएल आया था 500 पॉइंट का, ठीक है। अगर आपको एसएल ज्यादा बड़ा लगे, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आप ये एंट्री नहीं करेंगे। अगर आपका एसएल ज्यादा बड़ा आ रहा है, क्योंकि मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट से ही मेन पैसा बनता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, आने वाले समय में हम इस पर वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1:3 का हमारे यहाँ पर टारगेट मिल जा रहा है इजीली। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा जोन था। अब इस वाले जोन के नीचे, ठीक है, ये हमारा है एक, ये वाला जोन जो है वो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप हमारे यहाँ पर आ गया, फेयर वैल्यू गैप के ठीक यहाँ पर ये आ गया हमारा जोन, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक वगैरह क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे लिक्विडिटी स्वीप होती है, देखिए लास्ट कैंडल की क्लोजिंग एंड नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग सेम है, ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप की कैंडल यहाँ पर बन चुकी है। 1:3 का यहाँ पर हमारा टारगेट रहने वाला है, ठीक है। इजीली हमको हमारा टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा इजीली यहाँ पर टारगेट मिल गया है। चलिए और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर ऐसा, इस वाले पॉइंट पे ऐसा, इस वाले पॉइंट पे ऐसा। अब जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होती है, कैंडल हमारी यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप वाली बन चुकी है। यहाँ पर हम एंटर करने वाले हैं, टारगेट हमारा 1:3 का रहेगा, और इजीली हमको हमारा टारगेट मिल जाएगा। ये बात आपको क्लियर होगी। आप लोग क्या करेंगे, पहले जाएंगे बैक टेस्ट करेंगे इस चीज को अच्छी तरह से, उसके बाद आप इसे यूज करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तभी आप इसे यूज करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर रहने वाला है। ये करंट मार्केट ने जोन बनाया, करंट जोन बनाने के बाद में इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर उठा दी है मार्केट। उसके बाद डाउन साइड में कितना अच्छा यहाँ पर मोमेंटम हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये होगी लिक्विडिटी स्वीप से 600 पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जैसे ही जोन को ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ पर लिया एक रीटेस्ट। आप अगर चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि रीटेस्ट वाली मैंने आपको बताया था, ये उस स्ट्रेटजी से मैंने आपको बताया था हेड्स आउट एंट्री एंड एग्जिट। उस स्ट्रेटजी में मैंने आपको ऐसे ऐसे मार्केट के इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए कि आपको बहुत ही बेहतरीन एंट्री मिलने वाली है, उसकी जो एक्यूरेसी रहने वाली है बहुत ही हाई एक्यूरेसी रहने वाली है, और अच्छा विन रेट भी यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये तो हमारा जोन था। उसके बाद चलिए गोल्ड में चलते हैं। गोल्ड में हम इसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं।
देखिए ये हमारा जोन है, मार्केट ने ये बनाया है, यहाँ से मार्केट एंटर किए हैं लोग, ठीक है। अब जैसे ही इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप होती है, हम नेक्स्ट कैंडल पे एंटर करने वाले हैं। नेक्स्ट कैंडल पे हम एंटर करेंगे क्योंकि ये हमारी केस वन वाली कैंडल यहाँ पर दिखाई दे गई है, ठीक है। यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम 1:3 का, यहाँ पर टारगेट रहने वाला है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एंट्री क्यों नहीं की, क्योंकि देखिए ये हमारे सेटअप के बाहर कैंडल बनी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेटअप था, आप जाइए पहले वीडियो देखिए, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा सेटअप की कोई कैंडल यहाँ पर नहीं बनी, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे, भले ही टारगेट हमें मिल जाए। हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। यहाँ पर हो सकता है पहली बार टारगेट मिल गया है, एक बार टारगेट मिल गया है, ऐसा भी हो सकता है कि 5 बार आपके एसएल भी हिट हो जाए, ठीक है। तो वहां पर रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत ही खराब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर एंटर नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट हम एंट्री यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे करंट मार्केट जोन बना है, जोन की लिक्विडिटी स्वीप मार्केट जैसी की, उसके बाद आपको बहुत ही बेहतरीन रैली यहाँ पर आपको देखने को मिली है। देखिए यहाँ तक की आपको रैली देखने को मिली है, बहुत ही। देखिए आप टारगेट मिनिमम 1:3 से कम नहीं रखेंगे, ठीक है। आपको बहुत ही बिम रेट हाई इसकी स्ट्रेटेजी का मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा ये एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलता है। मार्केट ने ये जोन बनाया था, ये वाला जोन था, ठीक है, ये वाला जोन, ठीक है। ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ये वाला जोन मार्केट जैसे ही बनाया है, इसके ऊपर की मार्केट ने पूरी लिक्विडिटी यहाँ पर हटा दी है। यहाँ पर लोगों ने, यहाँ पर लोगों के ऐसे लगे होंगे, ठीक है। अब मार्केट की इन लोगों के एसल हंट करके डाउन साइड में कितना बेहतरीन, कितना बेहतर मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए देख रहे हैं आप, 1.5% बिट यहाँ पर गोल्ड डाउन साइड में मूव किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आपको ऑल एग्जांपल क्लियर कर दिए हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग वीडियो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, ठीक है। एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी अच्छी कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट की सीख सकें, वो भी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।